नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आज आपके साथ डिस्कस करूंगा रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम के बारे में। तो पिछले क्लास हम डिस्कस किए थे ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम, जिसमें क्या हो रहा था, मोशन टेक्स प्लेस एलोंग ए स्ट्रेट लाइन हो रहा था। ठीक है, तो ये रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में मोशन टेक्स प्लेस अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, तो रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम मोशन टेक्स प्लेस अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में तीन बेसिक एलिमेंट है। एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डैशपोर्ट और डैम्पर, तीसरा है स्प्रिंग। तो तीन बेसिक एलिमेंट है रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डैशपोर्ट और डैम्पर और स्प्रिंग। ठीक है, तो हम एक अभी टेबल बनाएंगे ताकि हम अच्छे से उसको बताएंगे कि ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में क्या यूज कर रहे थे और रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में हम क्या यूज करेंगे, ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम, रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। तो वहां पे हम ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में हम यूज कर रहे थे फोर्स एफ, यहाँ पे यूज करेंगे टॉर्क। वहां पे यूज कर रहे थे मास कैपिटल एल, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल जे, वहां पे एक्सेलरेशन स्मॉल है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा। ठीक है, वहाँ पे ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में वेलोसिटी भी यूज कर रहे थे, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी W, डिस्प्लेसमेंट x स्मॉल x यूज कर रहे थे, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा यूज करेंगे। और यहाँ पे और क्या यूज करेंगे, यहाँ पे डैम्पिंग कोएफिशिएंट डैम्पिंग कोएफिशिएंट कैपिटल बी, यहाँ पे भी कैपिटल बी यूज करेंगे। और स्प्रिंग कांस्टेंट के, यहाँ पे भी ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में हम यूज कर रहे थे फोर्स यूज कर रहे थे, यहाँ पे टॉर्क यूज करेंगे, टॉर्क फोर्स एफ आज यूज कर रहे थे सिंबल, टॉर्क टी यूज करेंगे, यहाँ पे मास एम के बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे यूज करेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन स्मॉल ए के बदले हम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा यूज करेंगे, वेलोसिटी v के बदले यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी w यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट x के बदले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा यूज करेंगे, डैम्पिंग कोएफिशिएंट कैपिटल B, यहाँ पे भी डैम्पिंग कोएफिशिएंट वही कैपिटल B है, और स्प्रिंग कांस्टेंट के, यहाँ पे भी स्प्रिंग कांस्टेंट के यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले
डिस्कस करेंगे। पहला ये है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इट स्टोर द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी स्टोर करता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी बॉडी का, मान लो एक बॉडी है, इसमें अगर टॉर्क अप्लाई करेंगे, इसमें अगर टॉर्क अप्लाई करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट स्टोर दी काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई टॉर्क अप्लाई करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा। और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम जब कंसिडर करेंगे, डैम्पर इफेक्ट और डैम्पर और डैम्पिंग का और स्प्रिंग इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जब टॉर्क अप्लाई करेंगे, रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप होगा जो कि दैट विल अपोज दी अप्लाइड टॉर्क। ठीक है, तो रेजिस्टिंग टॉर्क यहाँ पे टी स्मॉल जे दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, और टी जे हम लिख सकते हैं टी जे इक्वल टू मोमेंट, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे टू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये टी जे क्या है यहाँ पे रेजिस्टिंग टॉर्क है, जे क्या है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और टी जे को हम अगर ये जो इक्वेशन को हम अगर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखेंगे, टी जे इक्वल टू जे, अल्फा के बदले क्या लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। क्यों, यहाँ पे वेलोसिटी जो है इसको डब्ल्यू में रिप्रेजेंट, एंगुलर वेलोसिटी को डब्ल्यू में रिप्रेजेंट करें तो डी डब्ल्यू बाई डी टी हो जाएगा। दैट इज दिस इक्वेशन इज इन वेलोसिटी फॉर्म। ठीक है, और टी जे को हम लिख सकते हैं टी जे, अगर इसको हम ये जो इक्वेशन को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो टी जे को हम लिख सकते हैं जे टी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टिंग टॉर्क फॉर दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ध्यान में रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टोर द काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई टॉर्क अप्लाई करेंगे तो ये क्या है एक रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप होगा। वो रेजिस्टिंग टॉर्क क्या है, ये है रेजिस्टिंग टॉर्क जो कि अपोज द मोशन। ठीक है, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब कंसिडर करेंगे एलिमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, उस केस में डैशपोर्ट और डैम्पर ऑन एंड स्प्रिंग का जो इफेक्ट है उसको नेग्लेक्ट करना है। अब हम देखेंगे दूसरा एलिमेंट, ये पहला पॉइंट था, पहला एलिमेंट क्या था, दूसरा एलिमेंट क्या है डैशपोर्ट और डैम्पर। तो डैशपोर्ट और डैम्पर, कोई भी डैशपोर्ट है, अगर इसमें ये डैशपोर्ट है और इसमें अगर टॉर्क अप्लाई करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और एक आइडियल केस में एक जो एंड है वो फिक्स कर दी है। ठीक है, एक एंड फिक्स्ड कर दिया है। ठीक है, ये डैम्पर है और डैम्पिंग कोएफिशिएंट बीटा है, बी है, कैपिटल बी है। अगर टॉर्क अप्लाई करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो डैशपोर्ट और डैम्पर हम क्यों यूज करते हैं, जनरली अनवांटेड शॉक और वाइब्रेशन को डैम्प करने के लिए और उसका इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम डैशपोर्ट और डैम्पर यूज करते हैं। तो ये अगर हम कोई भी टॉर्क अप्लाई करेंगे डैशपोर्ट और डैम्पर में तो ये क्या होगा, ये एक रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप क्यों करेगा, ड्यू टू द फ्रिक्शन एक रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप होगा। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, ये जो डैशपोर्ट और डैम्पर को हम जब एलिमेंट को कंसिडर करेंगे उस केस में हम क्या ये करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इफेक्ट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्प्रिंग एलिमेंट को फोर्स इम्पैक्ट को एलिमिनेट करना है और अज्यूम करना है उसका इफेक्ट कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो और नेग्लेक्ट करना है दोनों इफेक्ट को। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं जो रेजिस्टिंग टॉर्क जो डेवलप होगा ड्यू टू द अप्लाइड टॉर्क, तो उसको लिख सकते हैं टी बी दैट इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी।
ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, हम लिख रखे हैं एंगुलर वेलोसिटी w है, ठीक है। और टी बी इक्वल टू इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा, टी बी दैट इज रेजिस्टिंग टॉर्क ड्यू टू डैशपोर्ट और डैम्पर, दैट इज बी डब्ल्यू। तो बी क्या है यहाँ पे, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, तो टी बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और इसको हम अगर ये इस इक्वेशन को हम अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, टी बी इक्वल टू बी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। उस केस में हम ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में dx बाई dt हो रहा था, तो यहाँ पे d थीटा बाई dt होगा, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द रेजिस्टिंग टॉर्क फॉर डैम्पर और डैशपोर्ट, ठीक है। तो ये रेजिस्टिंग टॉर्क जब अप्लाई करेंगे, टॉर्क अप्लाई करेंगे तो ये एक रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप होगा, दैट इज टीबी, ठीक है। अब देखेंगे स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या है, तो स्प्रिंग कोएफिशिएंट k है और टॉर्क अप्लाई करें तो ये क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे भी स्प्रिंग जो एलिमेंट है ये स्टोर दी पोटेंशियल एनर्जी, अगर इसको कंप्रेस करना चाहेंगे तो ये एक्सपांड होना चाहिए और एक्सपांड करेंगे तो ये कंप्रेस होना चाहिए। तो ये क्या है, स्टोर दी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और स्प्रिंग एलिमेंट को जब कंसिडर करेंगे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफेक्ट और डैशपोर्ट का इफेक्ट को, डैशपोर्ट और डैम्पर का इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है। तो हम स्प्रिंग जो हम निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, रेजिस्टिंग टॉर्क निकालेंगे फॉर स्प्रिंग। तो क्या रेजिस्टिंग टॉर्क, दैट इज टी के फॉर रेजिस्टिंग टॉर्क ड्यू टू द अप्लाइड टॉर्क ऑन स्प्रिंग। तो टी के दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और टी के वी कैन राइट टी के इक्वल टू के थीटा, टी के इक्वल टू के थीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये था स्प्रिंग रेजिस्टिंग टॉर्क फॉर स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, और ये जब इसको कंसिडर करेंगे, इफेक्ट ऑफ डैशपोर्ट और डैम्पर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, उसका इफेक्ट को कंसिडर नहीं करना है और आज्यूम करना है ये इम्पैक्ट इसका है ही नहीं, ठीक है, और इसका इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है। तो ये था रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।